बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। विधानसभा और विधान परिषद बताना है। सुनो, रुको, रुको ना, इधर देखो, खड़ा हो। तुम मुझे कर रहे, खड़ा हो। तुमको 20 बार कल भी समझाए थे ना, तुम्हारा, तुम घर पे पढ़ता नहीं है, कल मना किए थे ना, समझाए थे ना तुमको। तुम इतना बच्चों को पढ़ाने के बाद इतना तजुर्बा हो जाता है कि आपके क्वेश्चन पूछने के समझ में आ जाता है कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं। अब तुमको इसको आगे मत बैठने देना अब, ठीक है? बैठ जाओ अब। नहीं नहीं, तो नौटंकी तो तुम लोग को नहीं समझ में आता, बीच क्लास में हमको बुलाया करो ना, ये लोग को 2 मिनट में शांत कर देंगे। चलो वो सब समझते हैं लोग, अब एक दो ठो को पहले इसका इलाज कर देते हैं। इसको कल हम टोके थे। 3-4 जिला की जनसंख्या जितनी होगी उतना लड़का पढ़ता है। एक जिला में 10 लाख लोग रहते, 61 लाख एप्लीकेशन पे है लोग। 6 जिला तो ऐसे हो गया। हाँ, 3-4 वो गांव बराबर तो बैच है एगो। उसमें आप लोग इस तरह से नौटंकी मत किया करो, समझ में आ गया ना? एक तो को धमकी दे रहा था, ये खुद है हैंडीकेप, किसी को धमकी दे रहा था, हमसे आके एक शिकायत किया, धमकी दे रहा था यार। अब बताओ, ठीक ठाक तुम बहु एक तो हैंडीकेप के आदमी तुमको पढ़ने के लिए दिया, कोई एडमिशन नहीं लिया, फर्स्ट बेंच पे बैठने के दिया, इतना प्रिविलेज दे रहे आदमी, उसके बाद आप पूरे क्लास को अकेले डिस्टर्ब कीजिएगा? हाँ, कोई बात नहीं, पीटते भी हैं, ऐसा नहीं है। गलती कीजिएगा तो आप लड़का हो लड़की हो हैंडीकेप हो, क्या है, क्या मतलब बनता है? सर पुराना फाउंडेशन बैच, देखिए एप्लीकेशन में एक अपडेट करने की वजह से जो भी बैच अब खत्म हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ये पॉलिटी बैच है, ये चल रहा है, अब ये बैच जैसे खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग भेज देंगे रिकॉर्डेड बैच, वहाँ 2-3 महीना पड़ा रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। आप भी समझिए, एप्लीकेशन पे जो पुराने बैच है उनको नहीं हटाया जाएगा तो नए लड़के सर्वर में जगह कहाँ से आएगा? तो हम सर्वर का कॉस्ट हम लोग को देना होता है। जैसे आप लोग यूज करते हैं ना डेटा, डेली का डेटा खत्म हो गया, हम लोग का भी सर्वर का बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। हाँ, 20-25 लाख मंथली, मतलब समझ रहा है कि नहीं? अब ये तो बहुत हम नॉर्मल बता रहे, अभी अलग अलग सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट सर्वर अलग रहता है। तो एक सब कभी भी बेवकूफी नहीं करते हैं हम लोग कि सबका सर्वर एक ही रखेंगे, पता चला एक उड़ा सब सब्जेक्ट गया। कभी कभी देखते हैं यूपीएससी का बैच हो रहा है और एसएससी का बैच नहीं है, कभी ऐसा होता है पॉलिटी चल रहा है हिस्ट्री नहीं चल रहा है, तो किसी के एक का सर्वर, अच्छा हम लोग का सर्वर भी एक जगह नहीं है, एक मुंबई में है, 2 हैदराबाद में है, हैदराबाद है कि बेंगलोर है ऐसे करके, जो भी है, एक मुंबई में है, 2 हैदराबाद है या बेंगलोर में, इतना हमको थोड़ी ध्यान रहता है, टेक्निकल टीम अपना समझे, बेंगलोर है शायद। चलिए, इससे पहले हम आपको आज रीजनिंग वाले क्लास में जितने लोग को रीजनिंग करना होगा वो रीजनिंग करेंगे लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विधानसभा के बारे में पढ़ाना है, विधानसभा के बारे में पढ़ा रहे थे, उसके आगे थोड़ा और डिटेल से बताना है। 168 में है विधानसभा की चर्चा। 168 में क्या है? विधानसभा। विधानसभा क्या होता है? राज्य की विधायिका का सबसे बड़ा केंद्र होता है विधानसभा। ये 2 सदनों का हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद। ये हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, किसी किसी राज्य में विधान परिषद है। तो विधान मंडल, इसे हम क्या कहते हैं? विधान मंडल। उसे हम विधानसभा बोल दिए थे क्या? गलत बोल दिए थे, विधान मंडल होगा, गलती से बोल दिए थे, विधान मंडल होना चाहिए, ठीक है? विधानसभा नहीं है, विधान मंडल है। विधान मंडल एक बड़ा घर है, उसमें कितने कमरे? 2, विधानसभा और विधान पर, और राज्यपाल भी इसी का एक अंग होता है, राज्यपाल इसका एक अंग होता है।
आर्टिकल 169 में कहता है कि जिन राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है वो विधान परिषद का निर्माण यानी सृजन कर सकते हैं। सृजन शब्द उसके लिए आता है जब नए सिरे से किसी चीज को बनाते हैं। तो जिन राज्यों के पास विधानसभा नहीं है वो विधानसभा का सृजन कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आएगा। विधानसभा का सृजन कर सकते हैं, विधान परिषद का सृजन कर सकते। विधान परिषद क्यों जरूरी है इसको भी हम समझ जाते हैं। भारत में कुल 6 राज्यों के पास विधान परिषद, पहले जम्मू कश्मीर में भी था, वहां खत्म हो गया। तो 2 उत्तर भारत के राज्य यूपी बिहार 2 हो गए, तो यूपी बिहार। अब यहां देखिए महाराष्ट्र तीसरा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो एक ही साथ याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, इसी से टूटा है। और यूपी बिहार भी साथ है, याद रहने वाला। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मेहनत है आपका, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कितने राज्यों के पास विधान परिषद? 6 राज्यों के पास विधान परिषद है, बाकी के पास विधान परिषद नहीं। विधान परिषद की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इवन कि कर्नाटक ने कहा है कि हमारे पास से हटाइए, लेते ही जाइए। तेलंगाना, कर्नाटक नहीं तेलंगाना कह रहा है कि हमारा विधान परिषद लेते ही जाइए। देखिए विधान परिषद रहे ना रहे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? देखिए जब देश की बात करेंगे तो देश में संसद होता है, संसद में 2 सदन है, एक अस्थायी लोकसभा और अस्थायी राज्य। यहां राज्यसभा का रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा नहीं रहेगी तो देश के संभालने की बात आ रही है, किसी देश के कोना की बात नहीं आ रही है, देश संभालने कोई ना कोई तो रहना चाहिए। अब पूरे अगर भारत की बात करेंगे, सपोज कीजिए कि बिहार की विधानसभा भंग है, बिहार विधानसभा भंग है, तो बिहार का कौन संभाल लेगा? विधान परिषद, क्योंकि ये भंग नहीं होता है। लेकिन जैसे झारखंड, वहां विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा नहीं रहेगा, तो विधान परिषद है ये नहीं है, कोई नहीं है, तो किसके पास चला जाएगा? राज्यपाल के। तो क्या भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है। तो एक ये है। दूसरा ये कि विधान परिषद बनाने में खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है। नेताओं के लिए फ्लैट देना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी, उनकी सिक्योरिटी। अच्छा, उनका पास अलग पावर रहता है, उन लोग के पास पावर का यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। कई बार पॉलिटिक पावर बहुत काम आ जाती है और कई बार मिसयूज भी हो जाती है। जैसे अगर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए नेता तुल जाएगा सो दिला देता है, सो थाना उना घेर लेता है, सो थाना का घेराव किए बैठ जाएगा वहीं घेर घार के। तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ये गलत ही होते हैं, कई बार इन लोगों ने अच्छा भी काम करते हैं और कई बार गलत भी। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। तो आपको जब नियम बनाना है तो दोनों को सोच के चलना पड़ेगा आप लोग को। तो विधान परिषद जो है वो जरूरी उतना नहीं है, इसीलिए संविधान में इसे मैंडेटरी नहीं किया गया। इतना याद रखिएगा ना, अंबेडकर साहब से जितना इस देश को हो सकता था सब दे के चल गए हैं। नहीं है मतलब वो टेम्पोररी चीज छोड़ के गए हैं, जैसे सब्जी में तेजपत्ता, मन है तो डाल लो, नहीं मन तो मत डालो। यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है? उसे जो अपने जगह घेरता है अलग, निकलने के बाद सोचना पड़ता है कि रखे कहाँ। हाँ, उसको डाला कहा जाता है सुगंध के लिए, टेस्ट, उसको खा जाती है सब तुम लोग। बताइए उसको करिए से टेस्ट अच्छा लगता है, तेजपत्ता खा जाती है से। लड़का ही ठीक है जी, ये सब घास फूस कुछ खा जाएगी सब इसमें। चलिए हम बताइए, तेज पत्ता ना छोड़ती है सब। यही छोटकी तुम बकरी की तरह हंसती रहती है। जितना छोट लड़कियां रहती है सब नहीं, वो सब बड़ी बदमाश होती है बहुत, और नहीं तो कोई बहुत बड़ी साइज की वो भी बदमाशी करती है। अब देखिए आप बताइए, विधान परिषद रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इसमें कोई रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चर्चा किया गया है विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद का सृजन का मतलब होता है विधान परिषद का निर्माण करना। कैसे निर्माण होगा? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो विधानसभा प्रस्ताव को पास करेगी 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। कहां भेजेगी? अरे विधान परिषद है ये नहीं है, कहां भेजेगा? संसद। कहां भेजेगा? संसद। और संसद में तो दोनों सदन जाएगा, लोकसभा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, वहां पे बन जाएगा विधान परिषद। तो जिन राज्यों को विधान परिषद चाहिए वो पहले अपने एग्जिस्टिंग विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करे, और यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से होना चाहिए। उसे कहां भेजा जाएगा? संसद। कहां भेजा जाएगा?
संसद में भेजा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ भेजा जाएगा? संसद। और संसद जब उसे दोनों सदन तथा राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो उस राज्य में विधान परिषद दे दिया जाएगा। यही प्रक्रिया होती है विधानसभा खत्म करने के लिए भी। विधानसभा खत्म करने के लिए कैसे खत्म करने के लिए? विधान परिषद, विधानसभा गलती से बोलती। अगर जैसे बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, इनके पास विधान परिषद है, अगर इन्हें खत्म करना है कि भैया एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है सरकार के ऊपर, पैसे नहीं है इनके लिए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2/3। और 2/3 बहुमत से पारित करके कहाँ भेजना पड़ेगा? संसद। और संसद ने अप्रूवल दे दिया तो खत्म भी हो जाएगा। तो जिस प्रक्रिया से लाया जाएगा उसी प्रक्रिया से भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन। और 168 में क्या है? विधान। और 170 में है विधानसभा, विधानसभा। और 171 में क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद। याद रहेगा ना? ये सब याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इसको नहीं समझेंगे तो फिर बहुत बोझ हो जाएगा। पॉलिटी भी एक तरह का साइंस टाइप का लगता है। एक बार अगर अच्छा से समझ में आ गया ना, किसको महाभियोग से हटाएंगे। अच्छा, किस गधा को ऐसा लगता है कि राज्यपाल को भी महाभियोग से हटाना चाहिए? क्या जरूरत है भैया उसको महाभियोग? कलम कॉपी निकाल के हटा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, देखिए तो 170 में विधानसभा है, 171 में विधान परिषद। इसके बारे में आपको जानकारी पहले से पता है, हम बोलते आ रहे हैं तब से, विधानसभा और विधान परिषद। अब आप बताइए, इधर बैठने वाला कहलाता है MLC, लेकिन हिंदी में इसे भी क्या कहा जाएगा? विधायक। क्या कहा जाएगा? विधायक। और इधर बैठने वाला MLA, इसे भी क्या कहा जाएगा? विधायक, विधायक। लेकिन हिंदी में लिखेंगे विधायक विधानसभा, विधायक विधान परिषद, विधान परिषद। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बाकी सारी चीजें सेम है, किसकी तरह है? लोकसभा की तरह। जैसे संसद था ना, संसद में इधर क्या था? लोकसभा, इधर राज्यसभा। लेकिन दोनों को हम MP बोले थे, इधर बैठने वाला भी MP और इधर बैठने वाला भी MP। अंतर MP लोकसभा, MP राज्यसभा। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, इसका कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। इनमें बैठने वाले कार्यकाल, क्या यह भंग हो सकता है? क्या यह भंग होगा? नहीं भंग, ये भंग नहीं हो सकता। ये अस्थाई की अस्थाई, अस्थाई, जबकि ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। ये निम्न सदन, कौन सदन? निम्न। ये उच्च, उच्च इसलिए कहा गया क्योंकि कभी भंग नहीं हो, जब भी जाएंगे कोई ना कोई मिलेगा। इसमें सरकार गिर गई, बहुमत खत्म, तो 5 साल से पहले भी भंग हो जाएगा। सरकार चल गई तब तो ठीक है, और सरकार गिर गई तो 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। 5 साल पे तो जाना ही जाना है, लेकिन 5 साल से पहले भी भंग हो। अक्सर सरकार गिरते रहती है। समझ में आ गई नहीं? बिहार में इधर साल कई मतलब 15-20 सालों से सरकार स्टेबल है, लेकिन बिहार का पड़ोसी राज्य देखेंगे झारखंड, वहाँ से सरकार हर 2 साल पे 2.5 साल पे गिरते रहते, लेकिन अभी 5 साल से वो भी स्टेबल है लोग। तो ये निम्न सदन है। लेकिन ये बताइए, जनता इसको वोट देती है कि नहीं देती? अतः इसे हम क्या कहते हैं? जनता का सदन या प्रत्यक्ष सदन। जनता का सदन या इसमें पढ़े लिखे वो वोट देते हैं, शिक्षित का सदन या अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन, इसमें के लिए आयु कितनी साल? इसके लिए आयु 30 साल। किसी को दिक्कत? मंत्री किधर बैठेगा? इधर। अतः इसे प्रथम सदन। अब मंत्री इधर बैठेगा, केवल सवाल पूछिएगा तो जवाब देने आएगा, बैठेगा। अतः इसे द्वितीय सदन। कौन सदन? द्वितीय सदन। सारा चीज बता दिया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िया। सेम यही चीज कॉपी उठा के चिपका देना है किस पे? राज्यसभा। और पूरा उठा के चिपका देना है कि हो गया काम खत्म। यहाँ राज्यपाल को उठा के चिपका देना है राष्ट्र। वो 35 साल तो राज्यपाल भी 35 साल, वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्यपाल भी हस्तक्षेप नहीं कर। राज्यपाल के पास एक स्टेप ज्यादा होता है कि वो विधेयक को रोक सकता है केंद्र सरकार को भेजने के बाद, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ भेजेंगे? केंद्र के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो राज्यपाल के पास थोड़ा सा क्या आ जाती हैं? एक्स्ट्रा आ जाती हैं। बाकी तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं है। फांसी की सजा को माफ कर नहीं सकते हैं। दोनों में एक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका कार्यकाल 5 साल, इसके सदस्यों का, हालांकि ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन। दोनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
राहुल गांधी की सदस्यता, जब हम आपको दल बदल कानून पढ़ाएंगे और जन प्रतिनिधि की धारा बताएंगे, तब उसमें बताएंगे कि कितने साल की सजा होने पर आपकी सदस्यता खत्म हो सकती है, या कब आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, या कब सदस्यता नहीं खत्म होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हम आपको ये जोड़ा गया था 1985-52वां संविधान संशोधन। उस समय प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिताजी थे, राजीव गांधी। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उनके पिताजी क्या नाम था? राजीव गांधी। उन्होंने इस चीज को जोड़ा था, दल बदल कानून बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आगे है, तो उसको अभी हम थोड़ी पढ़ा पाएंगे, जब आगे आएंगे तो हम उसको पढ़ा देंगे। अभी आप एक चीज गौर किए होंगे, इसमें से कितने लोग हैं जो बीपीएससी वाले बैच में भी हैं? कॉमन बीपीएससी वाले में है ना। चलिए, आप लोगों को पॉलिटी बहुत आराम से समझ में आता है कि नहीं आता है? यही गलती होती थी यूपीएससी में। लड़का सीधे जाता था यूपीएससी की क्लास में, वो बुझे भी नहीं करता, अरे यार क्या हो गया मेरे साथ। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप लोग पढ़ देंगे कि नहीं? इंग्लिश मीडियम के लड़के ईमानदारी से पढ़ाई करते थे और वो ग्रेजुएशन करने के बाद एडमिशन लेते थे यूपीएससी में, धड़ाधड़ निकाल लेते थे। हिंदी मीडियम के लड़कों के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, इस क्लास नहीं किए रहते हैं, वो 3 साल गैप मारे हैं सब। वही भरपाई करो कि हम आप लोग को भेजेंगे। बाकी हिंदी मीडियम के टीचर सब बचल कुचल नाच दिया था, थोड़ा सा फेंकने में ज्यादा हो जाता है। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, पता नहीं कैसे लोग अपने, हम तो सोच रहे अपने बारे में कुछ बतेबे नहीं करते, नाम तो बतेबे ना करते। हमसे पूछते कहाँ से पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े, क्या मतलब बनता है आप? कोई मतलब बनता है? हम इसलिए नहीं बताते हैं कि लोगों को लगेगा नहीं ये आदमी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा था तो ही ये अच्छा है, शायद खराब यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसा नहीं, हम सरकारी, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था, हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ दिया था। कसम से बताते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं आप। कहीं जाके ऑफिस में यस सर कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा था, रट की याद कर देते थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद होता था, चाहे साइंस हो या एसएसटी हो या इंग्लिश हो या ग्रामर हो, सब। लेकिन वो है क्या वो हमें नहीं पता। हद तो याद है हमको, क्लास 5 में का क्वेश्चन था एगो, हु आर पुष्कर वाले नोटस गैम्बलर, नल एंड देमेंती चैप्टर था एक तो, आज ले ओकर क्वेश्चन याद है हमरा। आप सोच सकते हैं कितना शिद्दत से रटे होंगे उसको, पीट के याद करा। अभी क्लास 5-6 का एक आध गो क्वेश्चन भूले भटके बच जाता है। क्या करेंगे उस चीज को कि पढ़ क्या रहे हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को अपनी वो क्षमता का पता होना चाहिए। अब आप लोग जाएंगे ना यूपीएससी वाले में, आपको हम बताते कोई दिक्कत नहीं होगा, तब लगेगा कि नहीं अब लगता है ये सही तरीका है, बढ़िया से पढ़े। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़े। अब विधानसभा तो समझ में आ गया। विधानसभा के लिए अधिकतम सीटें इसमें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीधे 500, और इसमें डायरेक्ट नियम तो है नहीं, इसका 1/3, इसका क्या होना चाहिए? 1 याद रहेगा। कितने लोग पढ़े हैं कि इसमें न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 60, लेकिन कुछ राज्यों की जनसंख्या 60 बराबर भी नहीं है, जैसे सिक्किम पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पे नहीं है 60, तो 60 से भी कम हो सकता है। अब किस स्टेट में कितना है वो आप 4-4, 5-5 करके याद कर लेंगे लोग, क्योंकि 2800 स्टेट का तो आपको याद करना मुश्किल है। तो एटलीस्ट जिस स्टेट के हैं और अगल बगल वाले स्टेट का याद रखिएगा। और कुछ स्टेट में घमासान होते रहता है, तो एग्जाम से पहले उस स्टेट में कितने विधानसभा याद कर लीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र में थोड़ा सा याद रखिएगा, गुजरात में अभी देख रहे हैं ना कुछ अभी बड़ा चल रहा है खालिस्तान वगैरह का लेके वो चीजों को, राजनीतिक उताफतल, तो जो चीजें हैं ना उसको लेके थोड़ा सा याद रखिएगा। तो एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि आपको 2800 राज्य पढ़ना है। सपोज आप एग्जाम देने जब गए, उस साल उस एग्जाम के आसपास में अगर किसी स्टेट का इलेक्शन हुआ हो, तो आप उस स्टेट का याद कर लीजिए विधानसभा सीटें कितनी है। 2800 याद करने से तो मुश्किल आसानी है ना। अब हम लोग आगे बढ़े, विधान परिषद की ओर बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि भैया इसमें वोट डालते हैं जनता के लोग, मिनिमम 60 होना चाहिए, मैक्सिमम 500 होना चाहिए। जिसका 18 साल से ज्यादा उम्र है और निर्वाचन कार्ड बन चुका है वो जाके वोट डाल सकता है। आप लोग वोट डाल दीजिएगा, वोट डालना जरूरी होता है और अपनी इच्छा अनुसार वोट डालिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और किसी से लड़ना नहीं है, खास करके महिला लोग, अगर भैया बोले पापा बोले कहिएगा ठीक है वहीं डाल देते हैं वोट, डाल अपने मन से वोट डालिएगा। और वोट डालने के बाद बता दीजिएगा कि हम अपने मन से डाल दिए वोट।
और ये हम नहीं बताएंगे कि हमने वोट किसको डाला था। जब आप घर में हमारा अधिकार छीन लेंगे और फिर बाहर जाके लड़िएगा कि महिलाओं से अधिकार देना चाहिए उनको, पहले शुरुआत कीजिए ना घर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की, हम लड़की रहते तो तांडव मचा देते। भगवान को पता था इसलिए कहा नहीं बनाते इसको। हम देखिए आप लोग को भले कुछ बोले, लेकिन जब भी हम आपकी बात करते हैं तो ठोस बात बोलते हैं। ये कॉस्मेटिक बात नहीं कि महिलाओं को ये आजादी होनी चाहिए, ये आजादी। अरे भैया आजादी तो आजादी, कौन यार जंजीर में बांध के रखा है किसी को? मानसिक गुलामी सबसे खराब होती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप लोग घर से स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? पापा को जब भी बात, जब क्रांति वाली भाषा बोलिए तो उस समय विनम्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, गीगावाट में विनम्रता दीजिए, एकदम गीगावाट, एकदम। देखिए पापा, अधिकार तो घर से ही होता है, इतना तो अधिकार बनता है। ऐसा विनम्रता से बोलिए कि कहें कि तुम ही एकदम देवी जन्म लिए। लेकिन गड़बड़ क्या कर देते आप लोग? हम पढ़े लिखे हैं, हमारा अधिकार है, दे देते हैं लोग को दुगो। अबे माँ बाप तो पीटिए देते हैं लोग ना, कभी ऐसा नहीं। जब भी बात आई थोड़ा सा आगे लेके, तो दोनों ओर से नहीं ना। अगर आपका एग्रेशन है तो भाषा थोड़ा सा क्या कर दीजिए, नम्रता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और तुम लोग जाके घरे क्रांति मत करना, नहीं तो घर वाले कहेंगे लोग कान से चढ़ा के भेज दिए। तो इसमें तो जनता वोट डालती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या डाल देती है वोट? जनता वोट डाल देती है। और इसमें जनता वोट डालती नहीं है। इसी को पढ़ना है कि आखिर इसमें वोट डालने कौन गया यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए आपको। प्रथम सदन किसे कहेंगे? विधानसभा को। द्वितीय सदन विधान परिषद, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन विधानसभा।